गौ रक्षा के नाम पे ना कोरी बदमाशी और गुंडागर्दी चल रही है फरीदाबाद के अंदर, दिल्ली एनसीआर के अंदर। और दिल्ली एनसीआर में मैं खासकर कहूँगा पलवल फरीदाबाद के अंदर यहाँ ज़्यादा बदमाशी चल रही है इन गौ रक्षकों की। ये बिजनेस व्यापार बनाया हुआ है इन्होंने। कोई गौ रक्षा नहीं हो रही। गाय रोडों पे घूमती फिर रही हैं, खाने के लिए उनके लिए चारा नहीं है। कूड़े में मुँह मारती फिर रही हैं गाय, वो उनको नज़र नहीं आती। गाय केवल गाय के नाम पे लोगों को मारना आता है इनको। भाई सरकार ग्रांट दे रही है इनको, गौशाला बनाओ और सारी जितनी भी आवारा गाय हैं उनको गौशाला में लेके जाओ, उनका पालन पोषण करो। वो काम नहीं हो रहा। केवल गौ रक्षा के नाम पे गुंडागर्दी हो रही है, बदमाशी हो रही है। जो बड़े स्लेटर हाउस 8-10 जो बने हुए हैं देश के अंदर, जिनसे बीजेपी की सरकार चंदा लेती है सैकड़ों करोड़ रुपया, इन गौ रक्षकों को वो स्लेटर हाउस दिखाई नहीं देते जो हिंदुओं के हैं, जिनके नाम मुसलमानों पे रखे हुए हैं, उनको वो नजर नहीं आते। वहाँ हजारों गाय रोज कटती हैं, वहाँ जाओ ना, रक्षा करो। क्यों नहीं करते वहाँ जाके रक्षा? क्यों अपनी सरकार को नहीं कहते कि भाई गाय रक्षा के नाम पे, गौ माता के नाम पे आपने सरकार तो बना ली, उनकी सुरक्षा कौन करेगा? उनकी हत्या करा रही है भारतीय जनता पार्टी और करोड़ों रुपए चंदा लेती है इलेक्शन लड़ने के लिए। फरीदाबाद में गौरक्षकों ने आर्यन मिश्रा की हत्या कर दी है। उनके परिवार के लोगों ने जो बातें कही हैं वो आपने सुना है। हम आपको आइए समाज से बातें सुनाने की कोशिश करते हैं कि समाज क्या सोचता है। आइए हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आर्यन मिश्रा की इस घटना के बाद गौरक्षकों को लेकर लोग क्या सोचते हैं। आपका क्या मामला है? ये गौरक्षा का पूरा खेल क्या है, झामा क्या है? गौ रक्षा के नाम पे ना कोरी बदमाशी और गुंडागर्दी चल रही है फरीदाबाद के अंदर, दिल्ली एनसीआर के अंदर। और दिल्ली एनसीआर में मैं खासकर कहूँगा पलवल फरीदाबाद के अंदर यहाँ ज़्यादा बदमाशी चल रही है इन गौ रक्षकों की। ये बिजनेस व्यापार बनाया हुआ है इन्होंने। कोई गौ रक्षा नहीं हो रही। गाय रोडों पे घूमती फिर रही हैं, खाने के लिए उनके लिए चारा नहीं है। कूड़े में मुँह मारती फिर रही हैं गाय, वो उनको नज़र नहीं आती। गाय केवल गाय के नाम पे लोगों को मारना आता है इनको। भाई सरकार ग्रांट दे रही है इनको, गौशाला बनाओ और सारी जितनी भी आवारा गाय हैं उनको गौशाला में लेके जाओ, उनका पालन पोषण करो। वो काम नहीं हो रहा। केवल गौ रक्षा के नाम पे गुंडागर्दी हो रही है, बदमाशी हो रही है। और बदमाशी, इस गुंडागर्दी की रक्षा कौन कर रहा है? क्या सरकार के संरक्षण में हो रहा है सर। भाई जो पॉलिटिकल लोग हैं जो बैठे हुए हैं आज सरकार में, मिनिस्टर बने हुए बीजेपी के, उनका हाथ है उनके ऊपर कि भाई आप क्राइम करो, आप गुंडागर्दी करो, लोगों में दहशत बढ़ाओ। हम आपके बचाव करने के लिए बैठे हुए हैं, हम करेंगे आपका बचाव। लेकिन एक सरकार के लिए कानून व्यवस्था बड़ा झामा होता है। अपनी सरकार के खिलाफ संकट में डालने से फायदा क्या मिलता है? सर अभी चरखी दादरी में एक मोमडन कूड़ा बीनने वाले बच्चे के साथ घटना हुई, जैसी फरीदाबाद में हुई है, उसके 3 दिन बाद वहाँ घटना घटित हुई, मार के हत्या कर दी। तो मुख्यमंत्री महोदय नायब सिंह सैनी जी का क्या बयान है, आपने पढ़ा होगा। उनका ये कहना है कि भाई इन गौ रक्षकों को हम कैसे रोक सकते हैं। अच्छा। भाई ग्रामीण क्षेत्र के लोग गौ माता से ज़्यादा प्रेम करते हैं। गौओं के ऊपर अगर कोई हमला होगा या गौकसी होगी तो गाँव के लोग कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। इस तरह का बेहुदा बयान माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार नायब सिंह सैनी ने दिया है। हमारा देश तालिबान हुआ नहीं है अभी। उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। और जनता तैयार बैठी है उनको आईना दिखाने के लिए। ये लोग सरकार चलाने लायक लोग नहीं है, ये छुटभइये लोग हैं। ये तो इनकी किस्मत है जो हिंदू मुसलमान करके जय श्री राम का नारा देके इन्होंने लोगों को बहका के वोट ले लिया। और आज नकारा निकम्मे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं जिन्होंने देश की दुर्दशा आज बस से बदतर कर दी है। हमें बड़ा दुख होता है इसको देख के। और जनता तैयार बैठी है बदलाव के लिए, और बदलाव 100% होगा। बिल्कुल। हमारे साथ ये बताइए कि क्या वाकई इन गौरक्षकों का गाय की रक्षा से कोई मतलब नहीं है? नहीं, कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। इनका चारा वगैरह आता है, गाँव को रोड पर छोड़ दिया जाता है। चारे के जो भी पैसे आते हैं, चारा आता है, सब खा जाते हैं। आप किसान नेता हैं, आप ये बताइएगा कि गौरक्षा गाय पालन से तो आप लोगों का बड़ा तगड़ा रिश्ता है। ये घटनाएं होती हैं तो क्या इससे गाय का कोई लेना देना नहीं है? सीधा गुंडागर्दी है। सीधा गुंडागर्दी है। जैसे आरएसएस है, वो अपना दबदबा बना चुके, ये नेक्स्ट पेज बना रहे हैं उसका अपना दबदबा के लिए। अच्छा, मतलब पहले आरएसएस ने दबदबा बनाया, अब इनको लग रहा है आरएसएस हमको कुछ नहीं समझती तो हम उससे ऊपर चलेंगे। उससे ऊपर दबदबा बनाए हम अपना। मतलब वो लाठी भांजते हैं, ये गोली चलाते हैं। ये गोली चलाते हैं। ये सरकार का पूरा हाथ है, हाथ रख के, और प्रशासन पूरा इनका साथ देता है। आप कैसे मानते हैं कि ये गुंडागर्दी का जरिया? गुंडागर्दी है। चौड़े में गोली मार रहे हैं, आदमी को पकड़ के अवैध हथियार लेके घूम रहे हैं। गरीब आदमी डंडा भी नहीं घूम सकता, लाठी पकड़ के नहीं चल सकते, ये हथियार रखते हैं। ये नहीं कैसे मिलता है? आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लगातार इन चीज़ों पर बोलते हैं। हाँ जी। देखिए, फरीदाबाद में इस तरीके का माहौल नहीं हुआ करता था।
फरीदाबाद में इस तरीके की राजनीति नहीं होती थी। ये पिछले 10 साल में सिस्टेमेटिक तरीके से समाज को बर्बाद किया जा रहा है। इन गौ रक्षकों को गौ आतंकी कहना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो हम अभी गौशाला भी जा सकते हैं। आप देखिए गायें मर रही हैं वहाँ पे। अगर इन्हें गायों से प्यार होता तो सबसे पहले वहाँ जाके गौशाला में सेवा करो ना, कौन रोकता है। नीली बत्ती लाल बत्ती इनको मिली हुई हैं, पीछा करके गोलियां चलाते हैं। आप सोचिए उस दिन उनकी जो ये कौशिक है जो मेन अपराधी है, उसकी माँ का बयान है कि हर बार तो ये जाता था तो पुलिस को सूचित कर देता था, इस बार गलती हुई हमसे सूचना नहीं दी गई। मतलब जो भी है कौशिक, इसकी माँ ये कहती है कि पुलिस के संरक्षण में वो अवैध हथियार लेकर और नीली बत्ती लगाकर पीछा करता था। बिल्कुल, ये तो इंडियन एक्सप्रेस के पेपर में ये बाकायदा उनको कोट किया गया है। उन्होंने बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन की, ये 3 रिपोर्ट्स हैं उनकी माँ का यह बयान है कि हमारे बच्चे की सिर्फ ये गलती है कि इस बार पुलिस को नहीं बताया। हमेशा पुलिस को बता के जाता था और हम जाता था वो। उसके गाड़ी में नीली बत्ती थी। आप सोचिए किसको अलाउड है ये? कौन सा सरकारी अधिकारी है वो? कट्टे लेके घूम रहे हैं। ये एक्चुअली गौ आतंकी हैं समाज में हिंदू मुस्लिम करके, क्योंकि भाजपा के पास अभी लोगों के पास जाने का कोई कारण नहीं है। लोग गुस्से में तमतमाए बैठे हैं। किसान, मजदूर, दुकानदार सब इनसे त्रस्त आ चुके हैं। कोई इनको वोट देने वाला नहीं है। अब ये सोचिए, जो अभी बता रहे थे दीनदयाल जी, किसी मुख्यमंत्री को ये बयान देना चाहिए। एक 25 साल का नौजवान पीट के मार डाला, उसके ऊपर मुख्यमंत्री का ये बयान कि गायों से तो प्यार है, लोगों को गाय से प्यार है, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ये समझा जाए कि गुंडागर्दी को संरक्षित ये सरकार कर रही है। सरकार कर रही है सर। और मैं गौ रक्षकों से ये कहना चाहता हूँ, जो बड़े स्लेटर हाउस 8-10 जो बने हुए हैं देश के अंदर, जिनसे बीजेपी की सरकार चंदा लेती है सैकड़ों करोड़ रुपया, इन गौ रक्षकों को वो स्लेटर हाउस दिखाई नहीं देते जो हिंदुओं के हैं, जिनके नाम मुसलमानों पे रखे हुए हैं, उनको वो नजर नहीं आते। वहाँ हजारों गाय रोज कटती हैं, वहाँ जाओ ना, रक्षा करो। क्यों नहीं करते वहाँ जाके रक्षा? क्यों अपनी सरकार को नहीं कहते कि भाई गाय रक्षा के नाम पे, गौ माता के नाम पे आपने सरकार तो बना ली, उनकी सुरक्षा कौन करेगा? उनकी हत्या करा रही है भारतीय जनता पार्टी और करोड़ों रुपए चंदा लेती है इलेक्शन लड़ने के लिए। ये इनको नजर नहीं आता गौ रक्षकों को। तो ये मूर्ख लोग पाले हुए हैं इन्होंने। इन्हें देश से और देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। इनको गौरक्षा के आतंक से अब अगला स्टेप में चलते हैं कि गौरक्षा के आतंक से राजनीतिक फायदा क्या होता है? क्या मूर्ख बनाना आसान होता है? सर, लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़का के उन्हें ये दिखाते हैं कि भाई हिंदू धर्म के रक्षक हम हैं, और कोई नहीं है हिंदू धर्म का रक्षक। ये हिंदू धर्म के रक्षक नहीं है, ये भक्षक हैं। ये धर्म के नाम पे लोगों का नाश कर दिया, इस देश का नाश कर दिया, देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी इन लोगों ने। देश पे आज कितना कर्जा हो गया? स्विस बैंक में जो काला धन है वो 3 गुना हो गया बीजेपी की सरकार बनने के बाद। जबकि सरकार का पहला चुनाव था तो इन्होंने ये कहा था भाई काला धन हम वापसी लेके आएंगे, लोगों को 15-15 लाख रुपए देंगे ताकि लोगों की उन्नति हो, लोगों का विकास हो। कहाँ गए वो मुद्दे? कहाँ गई वो बातें? तो ये केवल जुमले की सरकार है, लोगों को जुमला सुनाती है, लोगों को लड़ाती है धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे, और वोट बटोरती है। अब देश की जनता इस बात को जान चुकी है, इन्हें कोई वोट नहीं देगा। और जवाब देगी? बिल्कुल जवाब देगी। सत्ता इनके हाथ से जा रही है और इनके खिलाफ जांच पड़ताल होगी। जिन्होंने घोटाले करे हैं बड़े बड़े देश और प्रदेश के अंदर, ये सब लोग जेलों में रहेंगे। इनके आगे का जो जीवन है वो जेलों में बीतेगा। आ रहे हैं राहुल गांधी डंके की चोट पे। आपको क्या लगता है चाचा, ये सरकार गरीबों के लिए कुछ करती भी है? कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं करती। गरीबों के लिए क्या कर रही है? अरे भाई 5 किलो अनाज देती है, और क्या चाहिए? 5 किलो में का मतलब आदमी महीना कट जाएगा। वैसे ही एक सरकार सड़ा गला तो नाच दे देती है। सड़ा गला? और अच्छा, ये जो 5 किलो आ रहा है वो सड़ा गला आ रहा है? और सड़ा गला ये। अच्छा, आप क्या कहते हैं? 5 किलो अनाज सरकार देती है। मोदी जी के अपने खुद के खर्चे कितने हैं? मोदी जी 5 किलो अनाज से गुजारा करते हैं क्या? मोदी जी के एक सेब बनाने वाला अलग होगा, कपड़े अलग होंगे। मोदी जी को जनता नजर नहीं आ रही है। 5 किलो अनाज गरीब को दे दिया, उससे गुजारा हो जाएगा। 15 लाख रुपए वाली जो भाई ने सिलेंडर कितने कर दिया? सिलेंडर कांग्रेस का 400 रुपये का था, इन्होंने 1150 रुपये का सिलेंडर कर दिया है। कभी गरीबों की गलियों में घूमे या लोग, जिससे कहते हैं कि हमने ये कर दिया। हमने क्या कर दिया मोदी सरकार ने? सिवाय गरीबों का खून चूसा है सरकार ने। और ये सरकार कुछ भी कर ले, पर्दे पर आने वाली नहीं है। अब नहीं लौटेंगे ये? बिल्कुल नहीं लौटेंगे, हम दावे के साथ कहते हैं। और मैं दलित समाज से हूँ, रोहतन सिंह नाम है मेरा।
ये सरकार महानिकम्मी है और ऐसी सरकार को दोबारा लाना हमारे लिए संभव है ही नहीं। तो इस बार के दलित नहीं है इनके साथ? इनके साथ दलित है नहीं बिल्कुल। और आपने लोकसभा इलेक्शन में देखा होगा कि ये दलितों का मजमा लगा हुआ था, जो इस सरकार को इतना बड़ा झटका लगा है। और लोकसभा में इन्होंने कैसे बेईमानी करके दोबारा से 3 बार ये प्रधानमंत्री जी बने और दोबारा भी ये तीसरी बार ये इलेक्शन कैसे लड़ा है, कैसे नहीं लड़े, कितनी बेईमानियां करी हैं। ये लोग बेईमान हैं। कांग्रेस सरकार में दलितों के लिए बहुत कुछ था। मतलब ये है कि मोदी की सरकार इस बार बेईमानी बिल्कुल बेईमानी से जीती है और मोदी खुद बेईमान है। मोदी गरीबों को 5 किलो आटा दे रहा है, बहन चो आटे उसको देखो, गेहूं को जाके 3 किलो वजन उसके लिए कूड़ा निकलता है। और ये हाल कर दिया मोदी सरकार ने, खासकर दलितों का एजुकेशन ख़त्म कर दी इन्होंने, पढ़ाई लिखाई ख़त्म कर दी। क्या किया है मोदी सरकार ने? ये सरकार महानिकम्मी है और ये सरकार आएगी नहीं किसी भी कीमत पर। दलितों के बच्चों को पहले से कम पढ़ाई, कम पहले से रोजगार। इन्होंने इतनी महंगी पढ़ाई कर दी है कि दलित एक रोटी नहीं खा रहा। बच्चों पढ़ाने की बात ये लगे, बच्चे का एडमिशन नहीं होता है, पैसे नहीं होता अगले के पास में। एक मजदूर आदमी का कारोबार बंद पड़ा है। कंपनी क्या दे रही है? 8-10 हज़ार रुपये में नौकरी करता है, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, उनको दिखाई नहीं दे रहा। ये अच्छे उसमें रह के झूठ साँच बोल के ये पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान की कम से कम 80% पब्लिक परेशान है इन लोगों से, जो कांग्रेस के राज में कभी नहीं हुई।